हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना कक्षा में। आज हम क्लास 12 का फ्लेमिंगो का क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट हम द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम अध्याय, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फ्लेमिंगो का। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जो लास्ट लेसन है, ये फ्रांस को और रसिया के बीच में वार चलता है, उसी पर ये जो बेस्ट ये कहानी है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पर्शिया जीत जाता है फ्रांस से, तो फ्रांस से जब पर्शिया जीत जाता है तो क्या करता है, उसके दो डिस्ट्रिक्ट यानी कि दो जिलों में वो कहता है कि यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं सिखाई जाएगी, अब यहाँ पे पर्शियन की भाषा यानी कि जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी। दैट्स वाई द रीज़न वहाँ के जो लोग होते हैं वो मातृभाषा अपना सीख नहीं पाते हैं। उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस सारी चीज़ों को जो है इस चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन में आपको बताया गया है। तो यहाँ से हम चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और आप भी जो है इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम अध्याय। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय। और इसको किसने लिखा है? एल्फोस.नेट ने। डॉटेड कह रहा है कि अबाउट द ऑथर यानी कि ऑथर के बारे में। एल्फोस.नेट 1840 या 1897 ये कह रहा है कि 1842 1897 यानी कि एल्फोस.नेट का जन्म 1840 में हुआ और उनकी मृत्यु यानी कि उनका देहांत 1897 में हो गया। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, वह फ्रेंच के क्या थे? उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ वो लिखा करते थे। द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसिको पर्शियन वार। ये कब लिखी गई है यानी कि किन घटनाओं पर आधारित है? ये कह रहा है कि जब फ्रांस और पर्शिया का वार चल रहा था, उसी के बिहाइंड में, उसी के बैकग्राउंड में इसको लिखा गया है द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय। 1870 से 1871 तक जो ये लड़ाई चली, इन विच इसमें क्या होता है कि फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, यानी जो फ्रांस होता है वो किससे हार जाता है? पर्शिया से, लेड बाय बिस्मार्क, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। पर्शियन देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय पर्शिया 3 देशों से मिलकर बना हुआ था। जो पर्शिया था वो 3 देशों से मिलकर बना हुआ था। कौन कौन देश थे वहाँ पे हम यहाँ बताते हैं। एक था जर्मनी, पोलैंड और ये कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के। इन 3 देशों से मिलकर कौन बना था? पर्शिया बना हुआ था, और जो कि किसको हरा देता है? फ्रांस को हरा देता है। कह रहा है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी कि फ्रेंच के कुछ जिले जैसे एलएसएस और लॉरेन, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे वो किसके हाथों में चला जाते हैं? पर्शियन के हाथों में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी, इस अध्याय को पढ़ो, इस कहानी को पढ़ो, टू फाइंड आउट, खोजने के लिए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड टू लाइफ एट स्कूल, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा वहाँ के स्कूलों पे जब ये पर्शिया जीत जाता है फ्रांस से इन 3 डिस्ट्रिक्टों को, तो वहाँ पे कौन कौन से नियम्स को लागू करता है, इस चीज़ों को पढ़ो। नोटिस दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इस पे ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन पे इन दिस टेक्स्ट जो पाठ में लिखे गए हैं। इन्फीरियर देयर मीनिंग, और इसका मीनिंग निकालो फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट, संदर्भ के साथ, यानी कि जो सारी चीज़ें लिखी गई है ना, इसका मीनिंग हमको फाइंड आउट करना था। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे इन सारे को मीनिंग हम देखते जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है कि आई स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट। आई का मतलब मैं, स्टार्टेड का मतलब चला, फार का मतलब के लिए, स्कूल का मतलब विद्यालय, वेरी लेट यानी कि बहुत देरी से, यानी कि कह रहा है कि मैं विद्यालय के लिए बहुत देरी से चला। डेट मॉर्निंग यानी उस सुबह। एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। किस चीज़ से? स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट फटकार से, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। कह रहा है स्पेशली बिकॉज एम हेलन हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि मिस जो एम हेलन है वो हमसे किस पे प्रश्न करेंगे? पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। कह रहा है कि मिस एम हेलन हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे। एक तरह का जैसे ग्रामर होता है ना, उसी तरीके से ये कह रहा है कि उस पर हमें क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इसका पहला अक्षर भी नहीं जानता, यानी पार्टिसिपल का मैं पहला अक्षर भी नहीं जानता जिस पे वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एट स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। आई थॉट यानी कुछ क्षण के लिए मैं क्या सोचा? मैं सोचा कि मैं जो है डोर यानी कि इस खिड़की से, इस दरवाजे से बाहर मैं अपने दिन को क्या करूँ? व्यतीत करूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इट वॉज सो वार्म, ये जो दिन था ये काफ़ी, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ये दिन काफ़ी सो ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा सुहावना था। द बर्ड्स वेर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी वो एड्स यानी कि किनारे पे, एट द एज मतलब होता है किनारा, कह रहा है कि किनारे पे क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड यानी कि ओपन फील्ड में, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है आरा मिल, यानी कह रहा है कि खुले मैदान में, और आरा मिल के पीछे, बैक का मतलब होता है पीछे, कह रहा है आरा मिल के पीछे द पर्शियन सोल्जर यानी कि जो पर्शिया के सोल्जर्स थे, वे ड्रिलिंग, वह
अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग डेट द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, या इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ही लुभावना था। क्या लुभावना था? टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना, कह रहे ये बहुत ही लुभावना था डेट की द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के रूल से ये बहुत ही ज़्यादा लुभावना था कि वहाँ पे जो पर्शिया के सोल्जर्स थे वो आरा मिल के पीछे ड्रिलिंग कर रहे हैं, और मैं जानता था कि मैं इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे से सीख सकता हूँ। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्टेंस, लेकिन मेरे में यह ताकत है, मेरे में यह शक्ति है टू रेसिस्ट, अपने आप को रोकने की। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, मैं बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से क्या किया, स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. When I passed, when का मतलब जब कब तब होता है, कह रहा है कि when I passed, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, यानी कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा there was the crowd, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। in the front of the bulletin board के सामने, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ जैसे ये बुलेटिन बोर्ड लगा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और इसको क्या कर रहे थे कि देख रहे थे। क्या होता है ना कि बुलेटिन बोर्ड एक तरह का समाचार बोर्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे खबरों को लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है खबरें लगा दिया जाता है। दैट्स वाई द रीज़न वहाँ पे जो भी सोल्जर्स थे वहाँ पे आके उसको चेकआउट करते थे, देखते थे। कह रहा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 सालों से ऑल ऑफ बैड न्यूज, जितने भी बुरी खबरें थी हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आती थी। यही बुलेटिन बोर्ड से जितनी भी बुरी खबरें थी यहीं से क्या होती थी, आती थी, और हम लोग यहाँ से देखते थे। द लॉस्ट वर्स, जैसे जो हमने युद्ध हारे, जो भी हमने बैटल्स हारे, जो भी हमने युद्ध हारे। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो भी ऑर्डर्स आते थे, जो भी कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर आते थे, जो भी यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया निकलती थी, सारी चीज़ें इसी बुलेटिन बोर्ड्स पे रहती थी। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप से सोचा, मैंने अपने आप से सोचा, इसको बोल सकते हैं आई वॉन्डर टू, या आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप से सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना सोचे समझे, यानी कि मेरे दिमाग में बात आई भी नहीं, फिर भी मैंने सोचा। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि मैटर क्या हो सकता है। कैन का मतलब सकता होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, और मैटर नाउ यानी कि क्या मामला हो सकता है। नाउ का मतलब अभी होता है। कह रहा है कि अभी ये क्या मामला हो सकता है, ये जो है नरेटर यहाँ पे सोच रहा है। देन आई ह्यूरिड बाई द फास्ट एज आई कुड गो, देन उसके बाद क्या हुआ कि एज आई ह्यूरिड, जैसा कि हो सका मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से चला या भागा। द ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे जो लोहार थे, वाचर जो यहाँ पे चौकीदार थे, हु वाज देयर, जो भी यहाँ पे थे, विद हिज अप्रेंटिस का मतलब कि जो यहाँ पे कुछ काम करने के जो पैसे मिलते हैं उनको अप्रेंटिस बोलते हैं, तो उनके साथ थे। रीडिंग द बुलेटिन, इस बुलेटिन को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसके बाद उन्होंने बोला डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेज़ी से मत जाओ। बब का मतलब उसको एक नाम से पुकारा, जैसे इसी तरह नहीं बोलते हैं कि हे रितु वेयर आर यू गो, हे शाना वेयर आर यू गो, या हे लकी वेयर आर यू गो, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स प्रोनाउंस बाय द कमांडर। वहाँ पे जो लोग थे वो बोल रहे थे यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने में बहुत ही ज़्यादा समय है, यानी कि तुम आराम से स्कूल जाओ। आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वो मेरा क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। एंड रीच मिस एम हेलन गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि मैं एम हेलन के गार्डन में पहुंचा, बहुत ही हाँफते हुए एम हेलन के गार्डन में क्या हुआ, पहुंचा, जब ये सोचा कि मुझे मजाक बनाया जा रहा है। यूजुअली अक्सर ऐसा होता रहता है। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरुआत हुई, जब स्कूल चल रहा था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड, क्या है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल चल रहा था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, कह रहा है कि उसको रोड पे से ही सुना जा सकता था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर हो रहा है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क जो थे वहाँ पे उसका खुलना बंद होना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, सुनाई दे रही थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि एक साथ, यूनिसन का मतलब क्या होता है, एक साथ जो लेसन्स थे पाठ को पढ़ाया जा रहा था, वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर आइज टू अंडरस्टैंड द बेटर, और हमने अपने हाथों को क्या किया था, अपने कानों को पास लगाया था ताकि बहुत ही अच्छे ढंग से उसको क्या किया जा सके, समझा जा सके। एंड का मतलब और होता है द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे, रैपिंग कर रहे थे, यानी कि आ जा रहे थे, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ इधर डेस्क लगा है कुछ और इधर डेस्क कुछ लगा, तो यहाँ पे जो टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, और वो क्या कर रहे थे कि अपने हाथ में डंडा लेते और उसको डेस्क पे क्या कर रहे थे, मार रहे थे, यही बताना चाहता है यहाँ पे। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन जैसे ही सब चल रहा था, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट आउट टू माई द डेस्क विदाउट बीइंग साइलेंस बीइंग सीन, कह रहा है कि मुझे क्या करना था, ये मैं गया, कहाँ गया, बिना शोर मचाए मैं दूसरे डेस्क पे के पास चला गया। बट लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन द डे एवरीथिंग हैड टू बी ए क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे यानी कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, यानी कि विंडो से, यानी कि खिड़की से। थ्रू द विंडो का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मैं खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो कि अपने स्थान पर पहले ही बैठे हुए थे। एंड का मतलब और होता है
है एम हेलन वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेलन जो थे वो आ रहे थे और जा रहे थे विथ हिज टेरिबल, बहुत ही डरावने आयरन रूलर्स अंडर हिज आर्म, आयरन रूलर्स को अपने बाहों में भुजाओं में दबा हुए लेकर वो क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन द बिफोर एवरीबॉडी, मुझे क्या करना था, दरवाजे को खोलना था और सबके सामने से होकर क्या करना था, जाना था। यानी कि बिफोर का मतलब पहले नहीं लेंगे, यहाँ पे सामने से लेंगे। कह रहा है कि आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर को खोलना था या मुझे दरवाजा को खोलना था। एंड का मतलब और होता है गो इन द बिफोर ऑफ एवरीबॉडी, और सबके सामने से जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाई आई ब्लस्ट एंड हाउ आई फ्रेगनेंटेड आई वाज, आप कल्पना कर सकते हो कि वह दिन मेरे लिए कैसा होगा, कितना डरावना वह दिन होगा मेरे लिए। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से कह रहा है बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेलन सामी, एम हेलन ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रतापूर्वक मुझसे कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंजो, छोटे फ्रेंजो या नन्हे फ्रेंजो, यहाँ पे फ्रेंजो का मतलब होता है फ्रेंसेस जो लोग थे, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। वी वेयर बिंगिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही हम लोग शुरुआत करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही यहाँ पे शुरुआत करने वाले थे। दैट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। क्या कह रहा है कि आई का मतलब मैं, जंप का मतलब मैं कूदा, बेंच पे से मैंने कूदा और सेट डाउन और जाकर बैठ गया अपनी डेस्क पे, यानी कि मैं बेंच पे कूदा और बेंच पे से कूद कर कहाँ जाकर बैठ गया, अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कर रहा है कि जब तक मेरा डर, यानी कि कह रहा है कि व्हेन का मतलब जब होता है, कब तक कह रहा है कि जब तक मेरा डर कम हुआ, यानी कि हैड गॉट अ लिटिल का मतलब यहाँ से थोड़ा लेंगे कि जब तक हमारा डर कम हुआ, यानी कि इसका मतलब होता है डर। कह रहा है कि जब तक मेरा डर कम हुआ तब तक मैंने क्या देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मेरे जो टीचर थे वो क्या पहने हुए थे, बहुत सुंदर कलर का कोट पहने हुए थे, बहुत सुंदर कलर का जो है क्या पहने हुए थे, कोट पहने हुए थे। वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का था। हिज फिल्टर, वो झाड़ीदार था, कैसा था, झाड़ीदार था। कह रहा है कि उसकी शर्ट जो थी एंड लिटिल बैग सिल्क कैप, और उसका जो कैप था जो ब्लैक कलर का था। आज इम्बॉर्डेड, यानी कि इम्बॉर्डेड मतलब ये होता है कि उस पर सारा क्या होता है, कढ़ाई किया हुआ था। डेट ही नेवर और एक्सेप्टेड ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, वो कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं पहनते थे, सिर्फ कब पहनते थे, वो पहनते थे इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण जब करते थे तब पहनते थे, और प्राइज, जब प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब जाके इस तरीके की चीज़ें वो पहनते थे। कह रहा है कि बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, कह रहा है कि बिसाइड, इसके अलावा द होल स्कूल यानी कि पूरा स्कूल कैसा लग रहा था, सीम टू स्ट्रेंज, यानी बहुत ही अजीब तरीके से, सोलम यानी कि बहुत ही शांत और बहुत ही अजीब तरीके से लग रहा था, दिख रहा था। बट द थिंग्स डेट सो सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, कह रहा है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित की, जो सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित की, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस डेट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंचेस होती थी वो हमेशा खाली रहती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल, लेकिन आज क्या हुआ था कि गांव के लोग वहाँ पे भी आकर बैठे थे। उन गांव के लोगों में कौन कौन आकर वहाँ पे बैठे थे, जैसे ओल्ड हाउसर बैठे थे विथ हिज थ्री कॉर्नर हेड, थ्री कॉर्नर हेड का मतलब ये होता है कि तीन टोपी वाला इंसान आकर बैठा था, यानी कि उसके टोपी में तीन जगह से निकला होता, तो वो इंसान आकर बैठा था। द फार्मर मेयर, यानी कि पीछे पुराने मेयर बैठे थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत ही नाराज़ दिख रहे थे, यानी कि सभी लोग जो बहुत ही शांत और नाराज़ दिख रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख था उनके अंदर। कह रहा है एंड हाउसर हैड ब्रॉट ऑन द ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर थे उनके पास जो है एक पुरानी बुक थी। कह रहा है थंब एट द एज, और उनके एज पे से क्या हुई थी, थंब का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी कि उसके एज पे क्या हुआ था, मुड़ा हुआ था। एंड ही हैड इट ओपन एट्स हिज नी, और उन्होंने अपना उस बुक को कहाँ खोला हुआ था, अपने घुटने पे खोला हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और क्या कर रहे थे कि चश्मे लगाकर, बहुत बड़े बड़े उनका चश्मा था और उससे पेज को थोड़ा देख रहे थे, इधर उधर करके देख रहे थे। वाइल एज आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखा, जब मैं सारी चीज़ों को निरीक्षण किया, मिस एम हेलन माउंटेड हिज चेयर, मिस एम हेमल क्या थे कि वो अपने चेयर लगाकर बैठे हुए थे, और बहुत ही मतलब कि सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी कि बहुत ही विनम्र तरीके से वो क्या बोले विच ही यूज टू मी सेट, वो हमेशा जैसे बोलते थे वो क्या बोले कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। गिव का मतलब यहाँ पर टीच से लेंगे तो कह रहा है कि दिस इज द लास्ट लेसन, ये तुम्हारा अंतिम अध्याय है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ये ऑर्डर जो कहाँ से है, बर्लिन से है। टू टीच द ओनली जर्मन, तुम्हें सिर्फ जर्मन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे रसिया जो था, प्रुशिया था, वो क्या था, फ्रांस के दो राज्यों पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी, और जो फ्रांस था वो दो राज्यों को अपना गंवा चुका था, एक एलेसिस था, एक लॉरेंस था, ये दो राज्य जो थे, इसीलिए डेट्स वाई द रीजन वहाँ पे क्या करता है प्रुशिया, वो कहता है कि यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं सिखाई जाएगी, यहाँ पे कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी। डेट्स वाई द रीजन ये टीचर जो कहते हैं सारे बच्चों से कि यहाँ से बर्लिन से आर्डर आया है कि सब जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी एलेस के और लॉरेन के स्कूलों में, जो यहाँ पे फ्रांस हार चुका था लड़ाई के मैदान में। कह रहा है कि द न्यू मास्टर
कम्स टुमारो, जो न्यू अध्यापक है वो कब आएंगे, तुम्हारे कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यार ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब क्या रहो, बहुत ही एकाग्र होकर ये सारी चीज़ों को पढ़ो, यानी क्योंकि ये लास्ट लेसन है, इस दैट्स वाई द रीजन तुम बहुत ही एकाग्र होकर ये पढ़ो। इसी की वजह से जो है इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, द लास्ट लेसन रखा गया है, यानी कि अंतिम अध्याय रखा गया है। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वियर टू मी, व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर का मतलब बिजली गिरना, वर्ड्स का मतलब यानी कि बाणों का, यह कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अजीब तरीके की जो है बिजली गिरी मेरे उनके शब्दों से। कह रहा है वेयर टू मी, जो उन्होंने बोला कि अब जो है ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, अब तुम्हें फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएंगी, अब तुम्हें जर्मनी की भाषा पढ़ाई जाएंगी। ठीक उसी तरीके से है कि मान लीजिए आजकल चाइनीज़ वाले हमारे ऊपर कब्जा कर ले तो कह दे कि हम लोग जो है हिंदी भाषा नहीं सीख सकते हैं, चाइनीज़ भाषा सीखेंगे, या हम लोग उस पर कब्जा कर ले तो उनको बोले कि आप चाइनीज़ भाषा नहीं सीखेंगे, हिंदी भाषा सीखेंगे, तो वहाँ के लोगों को कैसा महसूस होगा, यहाँ के लोगों को कैसा फील होगा। सेम यही तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। कह रहा है ओ द रिस्टलेस, क्या बेकार की बातें हैं, डेट वॉज वाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, और ये सारी चीज़ें जो इस तरह की न्यूज़ होती थी वो सारी न्यूज़ कहाँ लगती थी, टाउन हॉल के पास लगती थी। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि टाउन हॉल पे एक जो है इस तरह के बुलेटिन बोर्ड्स लगते थे, वहीं पे सारे न्यूज़ को पुट अप किया जाता था, तो वहीं से चीज़ें बता रहा है। कह रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच लेसन यानी कि मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत ही आई मतलब कि मैं हार्डली मतलब मुझे बहुत ही मुश्किल से लिख पाता था, यानी कि मैं बहुत ही मुश्किल से लिख पाता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और सीखना नहीं चाहिए था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रोक देना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना अजीब लग रहा है, मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपने अध्याय को नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग, मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, बर्ड्स एग्स, यानी कि जब मैं वो सारी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे थे तो मैं क्या देख रहा था, बर्ड्स के एग्स देख रहा था, यानी कि चिड़ियों के अंडे देख रहा था। गोइंग स्लाइडिंग सार, और सार में जाकर मैं क्या कर रहा था, स्लाइडिंग कर रहा था। कह रहा है माई बुक्स, यानी कि मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस एज अ वाइल अगो, कुछ समय पहले वो जो मेरी किताबें थी वो बहुत ही मुझे बेकार लगती थी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो हैवी टू कैरी, और सो का मतलब यहाँ पे वेरी से लेंगे तो कह रहा है कि सो हैवी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था उसे ढूंढने में जब वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है अगर वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, यानी कि कह रहा है कि मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों का जो इतिहास था वो वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, अब क्या हो चुका है, ओल्ड यानी कि पुराने दोस्त बन चुके हैं। नाउ अभी, डेट आई कुड गिव अप, और जो मैं क्या कर चुका हूँ, गिव अप कर चुका हूँ, यानी कि कह रहा है कि मुझे अब वो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं। एंड एम हेलन, हाँ ये सारी चीज़ें अब छूट चुकी है, गिव अप का मतलब यहाँ से लेंगे कि छूट सकता है। कह रहा है और एम हेलन को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो चले जाएंगे तो न्यू टीचर आएंगे, इसी की वजह से अब ये सारी चीज़ें छूट जाएगी। द आइडिया डेट ही वाज गोइंग अवे, और जो विचार थे जो हमें आते थे, कह रहे डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं नहीं चाहता कि मुझे नहीं जानना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें फिर से कब आएंगी, यानी कि मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैकी ही वाज, और मुझे नहीं भूलना चाहिए कि जो रूलर थे, जो ये टीचर थे वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे इससे लेंगे कि वो जब भी आते थे हमें मारते थे, पीटते थे, तो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। अब ये तो चले जाएंगे तो वो मारेंगे भी नहीं। और क्रैंकी का मतलब होता है सन के, और कितना ज़्यादा ये सन की थे। कह रहा है तो हम कि पुअर मैन, यानी कि बेचारे आदमी, इट वाज इन ऑनर, यानी ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, कर रहा है कि बेचारे आदमी, इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय के रिस्पेक्ट में, यानी कि उनके सम्मान में, डैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे ऑफ दिस क्लास, यानी कि वो ग्रेट कोट पहन के आए हुए थे, तो कह रहे कि उसके सम्मान में वही क्या किए हैं कि ग्रेट कोट पहन के आए हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया हूँ, क्या समझ गया हूँ कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सीटिंग इन देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों ओल्ड यानी कि जो गाँव के लोग हैं वो आकर बैठे हुए हैं हमारे क्लास में। कह रहा है इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी, क्योंकि वो लोग चिंतित हैं, टू मेरे साथ भी, डैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके, ज़्यादा स्कूल यानी कि स्कूल में पढ़ नहीं पाए, इसीलिए वो आकर क्या है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और मेरे क्लास में आकर बैठे हुए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ द थैंकिंग ऑफ मास्टर ऑफ 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, क्यों आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मास्टर जो एम हेलेन है उनको सम्मान देने के रिस्पेक्ट में लोग आकर बैठे हुए हैं उनकी 40 साल के सर्विस के लिए। कह रहा है एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्री, जो उन्होंने देश के लिए किया हुआ है। डेट वाज देयर नो मोर, जो कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जर्मनी यहाँ पे आ चुकी थी तो वो फ्रांस भाषा नहीं सिखाएंगे। इसी की वजह से वो 40 साल की सर्विस में जितना भी उन्होंने निष्ठापूर्ण सर्विस दिया था, जितना भी उनको सम्मान दिया था, सारे सम्मान देने के लिए क्या किए थे, गाँव वाले वहाँ पे आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जैसे ही मैं सारी चीज़ें सोच रहा था, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जैसे ही मैं सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम, मैंने अपने नाम सुने, कॉल पुकारा गया, मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरा समय था गाकर पढ़ने का। रिसाइट का मतलब होता है गाकर पढ़ना। कह रहा है यह मेरा समय था गाकर पढ़ने का। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू, अगर मैं इसे नहीं पढ़ पाया, अगर इसे मैं नहीं बोल पाया, एबल टू से, अगर मैं इसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे बोल पाऊँ, न पढ़ पाऊँ। डेट द ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के वह डरावने नियम, ऑल थ्रू सभी,
वेरी लाउड, और भी बहुत तेज़ी से बोलना था, बहुत तेज़ बोलना था, एंड क्लियर और साफ भी बोलना था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती किए। कह रहा है बट आई गॉट मिक्सड अप ऑफ द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने पहले ही गलती कर दी, मैंने पहले ही वर्ड जो है मिक्स करके बोला। एंड स्टूड देयर, मैं खड़ा रहा, होल्डिंग अप द माई डेस्क, मैंने अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा। माई हार्ट बीट, मेरा धड़कन जो है धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको ऊपर देखूं, मैं ऊपर देखूं। कह रहा है कि आई हियर्ड एम हेलन से टू मी, एम हेलन ने मुझे पुकारा और मुझसे बोला, आई वॉन्ट स्कॉल्ड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंजो, छोटे फ्रेंजो, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा हो गया है। एवरी डे, हर डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ही समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू विल सी व्हाट इज़ कम आउट, अब तुम देख सकते हो कि अब क्या कौन सा समय आ चुका है, कहाँ हम आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल एस, ये यही एल एस की क्या है, सबसे बड़ी परेशानी है। कह रहा है यही एल एस की सबसे बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ द लर्निंग इंस्ट्रूमेंट, कि वह कल पे चीज़ों को टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, जो लोग बाहर हैं उनसे कहने के लिए तुम्हारे पास राइट यानी कि अधिकार होगा। जो लोग बाहर हैं उनसे कहने के लिए तुम्हारे पास अधिकार होगा। कौन सा अधिकार होगा? हाउ इट इज़ इट, अब ये क्या है? यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन बनने का दावा करते हो, तुम वादा करते हो। प्रिटेंड का मतलब होता है दावा करना, वादा करना। यह कह रहा है कि तुम यानी कि फ्रेंचमैन बनने का, यानी कि तुम फ्रेंच बनने का तुम लोग दावा करते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉट राइट टू योर ऑन लैंग्वेज, ना ही हम अपनी भाषा को सीख सकते हैं और ना ही अपनी भाषा को हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस यहाँ पे इस दर्द को दिखा रहा है। कह रहा है कि बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन ये तुम्हारी ही गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंजो, छोटे गरीब फ्रेंजो, बेचारे फ्रेंजो। वी आल ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कह रहा कि हम सबको भी इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम्हारी ही गलती नहीं है कि तुम्हें इस चीज़ों को सीखने को मौका नहीं मिला है, ये इसमें सारी लोगों की सबकी गलती है। कह रहा है योर पेरेंट्स वेर नॉट योर पेरेंट्स वेर नॉट एंग्जाइज इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स यानी तुम्हारे माता पिता भी चिंतित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। कह रहा है दे प्रीफर टू पुट ऑन योर वर्क ऑन ए फॉर्म, वो चाहते थे कि तुम्हारे माता पिता भी चाहते थे कि तुम फॉर्म में क्या करो, कार्य करो, काम करो। और एट द मिल्स, या मिलों में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम ज़्यादा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं भी चाहता था, आई हैव बीन ब्लेम टू आल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कह रहा है क्या मैंने तुमको नहीं भेज दिया था वाटर यानी कि अपने फूलों में पानी देने